प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर भिक्षुओं की महती संघ और बोधसत्वों के महासंघ के साथ ठहरे हुए थे। उस समय भगवान गंभीर अभिभाष नामक धर्म पर्याय समाधि में समाहित रहे। तब उसी समय बोधसत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने भी प्रज्ञा पारमिता के गंभीर चर्या पर दृष्टि डाली और उन पंच स्कंदों के स्वभाव शून्यता को देखा। तत्पश्चात बुद्ध ने अनुभाव से आसमान सारपुत्र ने बोधसत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वर से ऐसा कहा, जो कोई कुलपुत्र अथवा कुलपुत्री प्रज्ञा पारमिता गंभीर चर्या के चढ़ के इच्छा वाले हों, उन्हें कैसी शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा कहते बोधसत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने आयुष्मान सातपुत्र को ऐसा कहा, सारपुत्र, जो कोई कुलपुत्र अथवा कुलपुत्री प्रज्ञा पारमिता के गंभीर चर्या के आचरण की इच्छा वाले, उन्हें इस प्रकार देखना चाहिए कि वे पंच स्कंद भी स्वभाव से शून्य ऐसी सम्यक दृष्टि डालें। रूप शून्य और शून्यता ही रूप है, रूप से शून्यता पृथक नहीं, शून्यता से भी रूप पृथक नहीं है। उसी तरह वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान भी शून्य है। सारपुत्र, इसलिए सभी धर्म शून्य हैं, अलक्षण हैं, अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, अमल, विमल, अनून, असंपूर्ण है। सारपुत्र, इसलिए शून्यता का न रूप है, न वेदना, न संज्ञा, न संस्कार है, न विज्ञान है, न चक्षु है, न त्रोत है, न घ्राण है, न जीवा है, न काय है, न मन है, न रूप है, न शब्द है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श, न धर्म। और चक्षु धातु से लेकर मनोधातु तथा मनोविज्ञान धातु तक भी नहीं है। न विद्या है, अविद्या क्षय न होने से लेकर न जन्म मरण तथा जरा मरण क्षय तक भी नहीं। उसी तरह दुख, समुदाय, निरोध तथा मार्ग नहीं है। न ज्ञान है, न प्राप्ति है, न ही अप्राप्ति। सारपुत्र, इसीलिए बुद्ध सत्व लोक अप्राप्ति के कारण इस गंभीर प्रज्ञा पारमिता पर आश्रित है तथा चित्त आवरण रहित होकर त्रस्त नहीं होते और विपर्यास से अतिक्रांत होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तीनों कालों में स्थित सभी बुद्धि भी इस गंभीर प्रज्ञा पारमिता के आश्रय से अनुत्तर सम्यक संबोध के अभिसंबोधित को प्राप्त करते हैं। अतः प्रज्ञा पारमिता मंत्र है, महाविद्या मंत्र है, अनुत्तर मंत्र है, असम सम मंत्र, सर्व दुख प्रसरण मंत्र है, अमिथ्यात कार्य से सत्य जान लेता है। प्रज्ञा पारमिता का मंत्र कहा जाता है तद्यथा ओम गते गते पार गते पार समगते बोधि स्वाहा। सारपुत्र बोधसत्व महासत्वों द्वारा इस प्रकार गंभीर प्रज्ञा पारमिता का शिक्षण करें। उसके पश्चात भगवान उस समाज से उठकर बोधसत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वर को साधुवाद दिया। साधु साधु कुलपुत्र, ऐसा ही है जैसा तुमने निर्दिष्ट किया। उसी तरह गंभीर प्रज्ञा पारमिता की चर्या का आचरण करें। इस प्रकार सभी तीनों कालों के तथागत ने इसका अनुमोदन किया। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार उपदेश किया तो आयुष्मान सारपुत्र बोधसत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वर सहित सभी पार्षद तथा देवता, मनुष्य, असुर एवं गंधर्व सहित संपूर्ण लोक ने अनुमोदन किया और भगवान बुद्ध के उपदेश का अभिनंदन किया।
马律是下去是随便，下去做我的蓝鬼边的，那面大地边世界。家园在把困境不难的，场面显得这边难容。没把江边养了鬼边的，显得爸爸高玩家园。这些公办真在哪里？路着多面前的沙滩，用色大笔小了鬼边，现代前波你来来见，沙漠大湾家前身边。马诺罗用色左边难的，单边存在马边自来，永结给予千年永结，家园东在结拜家园，大学对年中年人们，千年对别小了归边，路面头了准备报道，大边衔接干边线啊。这把你我这边不中，家些归去送了所问，上去推荐这个别些，他别拉越结算先接，你的这碗真别些年，南开将真小了改变，看见新的所见所感，我的这边完全家在。多爱天边大波开着，要爱要是上了改变，这些热点引我这边，别的车站你把这边，送着马路前边的嘛，家养去接小了改变，上班前边这个的路。途经前边结巴关联着，原地前边先年着着的，上街去接小了改变，那那身的你不面子，拉上住在上街过吧，家园光灯揭开团结，原地直接小了改变，家边你不弄多去些。完全跟着将子为难，自个开车见着他的边，等开是那家错了改变，给来远的马路中原，前面路上等别看山，前见将前这边别问，把的拉面小了改变。萨拉马人尼他先的，先把他在云的家子，南的归结最近他见，马瓦罗塞家族的归边，纽约来着归前马给，罗萨人家苍阳家族，罗这三边着了当前，别给在家族的归边。罗着西巴这面给来，三在两万车上干给，绿天这给点现代，别的一些昂不着改变，你的才是家产给来，看你去了随便的玩，现在开成300个人。罗山江边家出了改变，家湾跟了那边干的，就从罗山别的一些，出给这个罗山现在的把的天边也蛮改变，罗山天边中年的个，俺湾成就了那边要干，谢谢我婆马路现在。罗多家子小了改变，俺老忘记了罗上那些，江边你边顶着关键，开车在这边家子俺的，就在那面小了改变，俺给往学街上拿着，用作顶边世界这面，开车顶着家子之间。
也是拉面小了个别，罗塞加个对别别的，这什么区界这样着别，写下马路托面街别，点别万学前不着个别，俺往罗山点别看山，外面家在正拉没着，前头上面谈的热关。这里家子小了个别，俺往老爹的街上头玩，家亲也的街出现别别，接着上上往学说个，那么的家里得了个别，老爹街上别在身边，天天甚至去见你妈。给了我当那么的家园，从面就在拉玛改变，俺给往学罗山家园，这个叫我家子看的，世上万家遍地的这，从满没别的了改变，南京西域龙多天边。这边这里我南八外，前面滚进拉萨深圳，前进万学前波了改变，让家送着更拉大雨，给上他的把这边叫我，这边这边他给这边，山在咸阳拿了改变。加上滚的拉玛多杰，卡拉看的咸宁厕所，超大的光和着桌子，这些老毛老我给我就我所要。这个叫我要做好人，谁要做我就别的日子从我别写了，全我。इसके बाद मंडल कार्पण प्रवचन हेतु अनुरोध के रूप में कि प्रवचन प्रदान करें, तो यहाँ पर मंडल
세보 제모 제세오이 존대오이 고 로소이시오 대세요소 세소이오이뇨 소모이메베 대오이비소비싱오이네 대보이시비 손주오이 소모 쇼비오이유오이도 अभी गांधन ठीपा रिम्पचे सभी भिक्षुओं की तरफ से मंडल का अर्पण कर रहे हैं। इसके बाद सिक्यों तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष जितने भी गृहस्थ लोग उनकी तरफ से उनको रिप्रेजेंटेट करते हुए उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मंडल का अर्पण करेंगे। मंडल अर्पण करने का विधि जो है इसलिए ही है कि आप हमें धर्म प्रवचन देते रहें। एक प्रकार से अनुरोध। इस मंडल में विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, धर्म चक्र, इसके अलावा खाद्य पदार्थ, अन्य अन्य तरीके के एक प्रकार से भेंट कहें की जाती है, अनुरोध की जाती है।
तथागत बुद्ध की प्रतिमा, तो के एक भगवान बुद्ध के काय को प्रेजेंट करते हैं, और जो फिर इसके बाद पोथी वाक तथा जो बाड़ी है उनको रिप्रेजेंट करती हैं, और उनके फिर इसके बाद स्तूपा, तो स्तूपा धम्मचक्र को रिप्रेजेंट करते हैं तथा चित्त को प्रेजेंट करते हैं। तो काय वाक और चित्त तीनों के रूप में रिप्रेजेंटेट किया जाता है, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी क्रम में अब तिब्बत प्रशासन के प्रमुख श्री पेम्पा सेरिंग जी वी परम पावन जी को मंडलार्पण करेंगे। 야다들이 남주군대 차사라야 तो अक्सर लासा में जब वहाँ प्रार्थनाएं होती थीं, 5 दिवसीय प्रार्थनाएं हुआ करती थीं, उसके बाद तो जो परंपरा है, प्रार्थना की परंपरा है, वो कई कहा जाए तो कई वर्षों पुरानी है, 1-1.5 वर्ष पुरानी परंपरा है। और बीच में तिब्बत में प्रार्थनाओं का करना इस प्रकार से आयोजन करना मुश्किल होता है, लेकिन भारत में जो लोग हैं वो सभी लोग एक विचारधारा से पूरे जोश के साथ बुद्ध शासन को चिरस्थायी रखने के लिए इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। हम लोग शरणार्थी के रूप में हैं, शरण की स्थिति में हैं, लेकिन पूर्व के अगर आचार्यों को देखें और उनके क्या विचार थे, उनके ज्ञान क्या थे और क्या परंपरा थी, उसको हम लोग निरंतर जारी रख रहे हैं। और जब भी प्रार्थनाएं होती थीं तो जातक की प्रार्थनाओं के बाद जातक कथाओं का प्रवचन दिया जाता था। और आज जो किरब का अर्थ है यहाँ पर जातक कथा, उसका प्रवचन संक्षेप में दूंगा। मैं कभी कभी एक प्रकार से पूर्व के जलाई लामा का थुप्तन ग्यासो नाम था, मजाक के तौर पे कहता हूँ मैं कभी कभी कि तो वो कहते हैं कि उनका नाम थुप्तन का अर्थ होता है कि भगवान बुद्ध के दर्शन को ग्रहण करने वाले, ले जाने वाले। तो उन्होंने तो इतना काम नहीं किया, लेकिन मैं तेंजिन ग्यासो, तेंजिन जो धर्मधर तेम्पा अथवा शासन के धर्मधर हूँ, समुद्र हूँ, उसको मैं बहुत ज़्यादा एक प्रकार से फैलाया है। तो मैं यहाँ आने के बाद मैं वास्तव में एक धर्मधर के रूप में हूँ। ये परम पावन जी थोड़े मजाक के तौर में पूर्व के दलाई लामा और अपने की तुलना के रूप में कह रहे हैं। और जहाँ भी आप देखते हैं होंगे बुद्ध विहारों में या फिर थंकाओं में कि उसमें हमेशा जे रिम्पोछे की जो थंका मूर्ति मिलते हैं, तो कभी भी जब भी जे रिम्पोछे गया सुमति कीर्ति को देखता हूँ तो कहता हूँ कि जे रिम्पोछे और मैं एक ही स्थान से हैं, हम दो से हैं। और जे रिम्पोछे का जो जन्म स्थान और मेरा जन्म स्थान बहुत ही नज़दीक है। जे रिम्पोछे जो गैलुक परंपरा के प्रमुख थे,
mana chane तो जिनपुछे ने gyawe lungdo तिब्बत में जन्म लेकर के mana chane तथागत बुद्ध के ta thakdir जो na kosa thakdir na जो दर्शन था जहाँ पर व्याप्त नहीं था, जहाँ नहीं फैला था, वहाँ पर उसको फैलाया। और त्रिपिटक का जो अभ्यास और त्रिपिटक की जो परंपरा है बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हर जगह फैलाई, हर जगह उपदेश दिए। तो मैं अपना अगर उदाहरण दूं तो उन्होंने किस प्रकार से जो भी उन्होंने कार्य किए हैं और उसको मैं जारी रख सकूं, मैं जारी रख सकूं, उसको बढ़ा सकूं, हमेशा मैं प्रार्थना भी करता हूं। तो जिरमुछे जो कि आमदो से थे, तो मैं भी आमदो से हूँ। तो जिरमुछे को कम से कम शर्मसार तो नहीं किया, उनके नाम को, उनके जो कार्य हैं उनको बढ़ा करके आगे ले गया। तो मैं जो माओ सेतुंग से जब मिला तो उस समय उनको देख करके मेरे मन में कोई डर जैसा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ni sum shi de chire ta do ngare loju chimi stebe kodol tuzu nyandra dindjile nge तो उदाहरण अगर दूं कि इस समय के दौरान मैंने बुद्ध शासन को पूरी कोशिश के साथ साथ, पूरे मन के साथ, पूरे उत्साह के साथ बुद्ध शासन के लिए कार्य किया है और उसका अर्थ भी जो सिद्ध है उस अर्थ को सिद्ध करने की कोशिश किया। और यही किया कि जहाँ भी भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, जो शासन है, जहाँ नहीं फैला है, जहाँ लोग उनके वचनों को सुनना चाहते हैं, वहाँ पर ये व्याप्त हों। और जहाँ बुद्ध का दर्शन जहाँ नहीं पहुँचा हुआ है वहाँ पर पहुँचे। तो आज आप देखें कि पश्चात देशों में बौद्ध धर्म के लोग स्वीकार कर रहे हैं और खास करके जो मनोविज्ञान है उसमें लोग रुचि दिखा रहे हैं। अगर ऐतिहासिक दौर पर अगर देखें तो तिब्बत में, फिर मंगोलिया में, इन देशों में बौद्ध धर्म जो है बहुत अच्छी तरह से फैला, लेकिन बीच में थोड़ी कमी आई। लेकिन कमी आने के बावजूद भी पुनः एक प्रकार से स्थापित हो रहा है। और आज अगर हम देखें कि दुनिया में अगर देखें तो जहाँ भी परिवर्तन हो रहे हैं, जहाँ भी बदलाव आ रहे हैं, उनमें से जो साहोर अर्थात मंगोलिया को जिनको कहा जाता है और तिब्बत में जो बौद्ध धर्म की जो एक प्रकार से वहाँ पर फूलने की अगर बात करें तो वास्तव में और बृहद रूप से फैल रहा है, बढ़ रहा है। चाहे वो तो उसमें अगर मैं देखें बाहरी रूप से देखूं, आंतरिक रूप से देखूं तो वाकई इसमें काफ़ी विकास हो रहा है। और मैंने भी पूरा उत्साह रख करके एक प्रकार से आत्मबल के साथ कोशिश किया कि जहाँ पर भी बौद्ध धर्म नहीं पहुँचा है वो वहाँ पर पहुँच सके, स्थापित हो सके। और जिस प्रकार से मुझे दलाई लामा जी का नाम प्राप्त हुआ है, पदवी प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से मैं कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक की है, अभी भी और भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग भी कोशिश करें। और जहाँ तक धर्म के अभ्यास की अगर बात करें तो वो एक व्यक्ति का नहीं है, सभी लोगों के लिए है। एक व्यक्ति के केवल मुँह से चर्चा करते रहे, व्याख्या करते हैं, ऐसे नहीं है। अभ्यास करने की आवश्यकता है। अगर एक कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म के लिए
अभ्यास करता है, बौद्ध धर्म में अभ्यास करता है, तो वो फिर उसके बाद 10 लोगों को बताता, 10 के बाद 100 को बताता है, तो वो वास्तव में बौद्ध शासन में एक प्रकार से उस बुद्ध शासन को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, उसका सहयोग है। तो इसलिए तो तिब्बत में अगर देखें तो वहाँ के धर्म राजाओं की कृपा से, आचार्य शांति रक्षित और अन्य गुरु के माध्यम से विशुद्ध रूप से व्याप्त हुआ है और अभी तक रहा है। तो अगर आप आज हम लोग देखें कि चीन में भी बौद्ध धर्म स्थापित होने के बाद बौद्ध धर्म में रुचि दिखाने वाले पूर्व में भी बहुत सारे लोग थे और आज के समय में भी बौद्ध धर्म में रुचि दिखाने वाले बहुत ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं, काफ़ी संख्या बढ़ रही है। तो इसलिए जो कहा कि जो जहाँ भी बौद्ध धर्म नहीं व्याप्त हुआ है और जहाँ व्याप्त हो चुका है वो कम ना हो, और जहाँ व्याप्त नहीं हुआ है, जहाँ नहीं फैला, वहाँ पर बौद्ध धर्म पहुँचे, ऐसा मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ और हमेशा एक आत्मबल के साथ और यही कोशिश करता हूँ कि भारत और इसके अलावा अन्य अन्य जगह पर जहाँ पर भी अगर बौद्ध धर्म में कमी आए उसमें पुनः स्थापित हो और जहाँ पहले से है उसमें और बढ़ोतरी हो। और वास्तव में जो हमारी त्रिश शिक्षा है, तो त्रिश शिक्षा का अभ्यास मैं अच्छी तरह से हो सके तो उसकी प्रार्थना भी करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ। तो आज यहाँ पर आप जो भी लोग यहाँ पधारे हैं, आप लोग भी ध्यान दें। और जो बौद्ध धर्म का अभ्यास है वो आप खुद कोशिश करें, अभ्यास करें और एक उदाहरण के रूप में बन के दिखाएं कि एक लोग से 10, 20, 100 उन लोगों को भी आप बताएं इस बौद्ध दर्शन की जो महिमा है, जो अच्छाई है उसके बारे में बताएं। और जब आप इसका परीक्षण जब करें तो अगर मैं एक शोध के आधार पर कहूँ तो चीन में भी परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये एक शुभ संकेत मिल रहे हैं कि परिवर्तन तो होता ही है, परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो मैं जेरिम्पुछे सुमति कीर्ति के मैं जो प्रदेश समान होने के नाते मैं भी उनकी तरह कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक कोशिश की है कि उन्हीं की तरह से मैं भी कर सकूँ। और तिब्बत और उसके अलावा जो बौद्ध दर्शन को मानने वाले हैं और वहाँ पर भी निरंतर इसकी वृद्धि होती रहे और जहाँ भी कमी आई है वहाँ बढ़ोतरी होती रहे। मुझे विश्वास भी है, आशा भी है। तो जेरिम्पुछे कहते हैं कि दूसरों के चित्त को शुद्ध करने से पहले, दूसरों को सिखाने से पहले आपको खुद धर्म का अभ्यास करना चाहिए और जितना हो सके उतना अभ्यास करें। और दूसरों को तभी सिखाना अच्छा होगा जब आप खुद अच्छी तरह से जानते हों। और हम लोग जो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, साइड में रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो भले ही हमारा जो देश छूट गया हो, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो बौद्ध दर्शन है, उसका रख रखाव, उसका जो एक प्रकार से ध्यान देना, धर्म का हो चाहे अन्य व्यवस्था हो, उस पर सभी लोगों ने ध्यान दिया है। इसके बाद बुद्ध धम्म संघ में श्रेष्ठ
मैं तथागत बुद्ध के जीवन पर्यंत जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं शरण में जाऊंगा। बुद्ध धर्म और गणों में श्रेष्ठ इसी समय से जब तक मुझे बुद्ध की प्राप्ति नहीं हो जाती शरण में जानता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि पुण्य से जगत हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। 3 बार कहना है। बुद्ध धर्म में गणों में श्रेष्ठ संघ के इसी समय से जब तक मुझे बोधि की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक मैं शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। फिर इसके बाद जातक, तो ये परंपरा है। इसके बाद अनगिनत जन्मों तक बोधिसत्व ने दान, शील, जिम्मेदारी और करुणा के अर्थ को पूरी तरह से साकार करते हुए पुण्य कार्य किए। जब उनका प्रत्येक कार्य दूसरों के हित के निर्देश था तब कहा जाता है कि वे देवों के देव शक्र बन गए। जिस समय बोधिसत्व उस उच्च पद पर आसीन थे उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं अधिक वैभव अर्जित किया। ठीक उसी तरह से एक नए चित्तित महल से चांदनी अधिक शानदार ढंग से परिलक्षित होती है। ऐसी उन शक्तिशाली स्थिति थी, ऐसी उनकी प्रतिभा थी कि असुर उनकी स्थिति को चुनौती देने के लिए भगवान तथागत बुद्ध के अगर बात करें तो वो सिद्धार्थ गौतम के रूप में शुद्धोधन के यहाँ पैदा हुए और उन्होंने देखा कि इस जगत में कोई सार नहीं है, इसलिए उन्होंने गृह त्याग करके 6 वर्ष तक तपस्या की, बुद्धत्व की प्राप्ति की। तो उस समय भारत में जो शास्त्र थे, जो अर्थात जो भी धर्म परंपरा की स्थिति थी, तो उस समय भी बुद्ध एक प्रकार से विहार, मंदिर इत्यादि बनते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने वो सब न करके 6 वर्षों तक तप किया, तपस्या की और घर त्याग करके, गृह त्याग करके एक सन्यासी के रूप में अपने जीवन को व्यतीत किया। और उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि हे मेरे जो मेरे अंदर जो भी पुण्य है, जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, मैं आप लोगों के अंदर नहीं डाल सकता हूँ। कि बुद्ध पापों को जल से प्रक्षालन नहीं कर सकते, नहीं सत्यों के दुखों को अपने हाथों से हटाते हैं। बुद्ध अपने ज्ञान को दूसरों प्रेषित भी नहीं करते हैं। धर्मों के वास्तविक तत्व शून्यता की देशना द्वारा जीवों को मुक्त करते हैं। तो भगवान बुद्ध लोगों के हित के लिए, जो उनके ज्ञान के आधार पर लोगों का भला करते हैं, लोगों का हित करते हैं। और भगवान बुद्ध ने इतना मेहनत किया, उसका फल जो है आज हम देखने को हमें मिलता है। और तथागत बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्ध के जो शिष्य हैं, आज अगर देखें, अगर व्याख्या करने की बात करें तो व्याख्या कर सकते हैं, व्याख्या करने में सक्षम हैं। और पूरे उन्होंने उपाय और कौशल के साथ साथ अभ्यास किया और आज भी अच्छी तरह से व्याप्त हो रहा है। उनके अलावा नागार्जुन और असंग इत्यादि के माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से, आगम के माध्यम से भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो विशुद्ध रूप से आज भी जीवित है। तो तिब्बत में ये परंपरा रहती है। और जब तिब्बत में परंपरा होती है, जब भी जब कोई लुंग अर्थात जब बुद्ध के वचनों को कोट करते हैं तो सम्मान के रूप में जो आपने देखा होंगे एक भिक्षु टोपी जैसी पहनते हैं, वो नीचे उतारते हैं। फिर उसको, क्योंकि सम्मान को दर्शाता है, फिर उनको लग रहा है कि ये जो कोट किया जा रहा है उचित नहीं है, तो उसको ख्यापा मा छुंग अर्थात आवश्यक नहीं है कि जैसा कहा गया वैसा ही हो। तो ये एक परंपरा है, आपने अक्सर देखा होगा।
뒤 다다 갸호로 표현을 상계게 땜바 मैंने ऋग्वेद तो आज के समय में अगर देखें तो वास्तव में तथागत बुद्ध का जो दर्शन है तिब्बत से लेकर के अन्य देशों में फैला, लेकिन जो परंपरा है, जो विशुद्ध परंपरा है, डिबेट इत्यादि की परंपरा है, वो तिब्बत में अच्छी तरह से व्याप्त है। ज्ञाना जियोंग शाने शाना ज्ञाना नांगबेल बोरे। और अगर सामान्य तौर पर कहें तो चीन बौद्ध राष्ट्र है, बौद्ध राष्ट्र था, माफ कीजिए बौद्ध राष्ट्र था। तो मैं जब मैं तिब्बत में था उसके बाद उस समय मैं चीन गया और कई जगह देखा कि वहाँ बुद्ध विहार हैं, वहाँ पर बहुत सारे मठ हैं। तो इससे सिद्ध भी होता है कि भगवान बुद्ध का जो 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 शासन था वो तिब्बत में, माफ कीजिए चीन में भी अच्छी तरह से व्याप्त था। तो आज भी मैं यही कहता हूँ कि जहाँ भी इस बौद्ध धर्म में कमी आई है वहाँ पर वो निरंतर बढ़ता रहे। तो जिस प्रकार से प्रार्थना करता हूँ उसी प्रकार से मेरी प्रार्थना सिद्ध भी हो। और प्रार्थना भी मेरी है कि चीन में भी बौद्ध धर्म निरंतर बढ़ते रहे और चीन में जो भी पढ़े लिखे जो चीनी लोग हैं, रिसर्च करने वाले हैं, तो वो उनसे अगर पूछा जाए कि तिब्बतियों की स्थिति कैसी है, भारत में रह रहे हैं जो तिब्बती लोग वो कैसे हैं, पढ़ाई किस प्रकार से करें, तो वो भी कह सकते हैं, कह पाते हैं कि हाँ कि वो वास्तव में अच्छा कर रहे हैं और एक प्रकार से बेहतर हैं। अगर तो फिर भविष्य में जाकर तिब्बत, चीन, मंगोलिया इनमें भी और भारत इनमें इन देशों में अच्छी तरह से बौद्ध धर्म की स्थापना हो सके, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और आप सभी लोग प्रयास भी करें। जेरिम्बोशोर में एक ही स्थान से हूँ और उनका जन्म स्थान मेरा स्थान बहुत नज़दीक है। उस समय जेरिम्बोछे लोसां ठाकुआ ऐसा सुमति कीर्ति तो बचपन में मेरा नाम जो लामो धुंडुप था, तो अभी तक मैंने अपना पूरा प्रयास किया, चाहे तिब्बत की राजनीति हो, धर्म हो, उसमें बहुत सारी उठापटक हुई है। और जब तक मैंने राजनीति इत्यादि का कार्य किया पूर्ण रूप से अच्छी तरह से किया और तिब्बती बौद्ध धर्म हो चाहे उसमें कमी ना आ पाए, जहाँ भी कमी है उसको मैंने उसमें उत्तर वृद्धि की। तो आप लोग भी निरंतर उसका अभ्यास करते रहें। धन्यवाद। जिस समय बोधिसत्व इस उच्च पद पर आसीन थे, उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं अधिक वैभव अर्जित किया, ठीक उसी तरह जैसे एक नए चित्र महल शाह चांदनी अधिक शानदार ढंग से परिलक्षित हुए। ऐसी उनकी शक्तिशाली स्थिति, ऐसी उनकी प्रतिभा थी कि असुर उनकी स्थिति को चुनौती देने के लिए अपने विश्वविजेता अत्युदांतों के खुद को उजागर करने को तैयार थे। यद्यपि उन्होंने अपने आदेश पर खुशी और महिमा का आनंद लिया, लेकिन जो आनंद उन्हें मिलना चाहिए था वह उनके दिल में गर्व से नहीं भर पाया। स्वर्ग और पृथ्वी पर उचित तरीके से शासन करते उन्होंने एक ऐसा गौरव प्राप्त किया जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त था। जो असुर शक्र की बढ़ती प्रसिद्ध और महिमा को सहन नहीं कर सके और उनसे ईसा बस उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए तैयार हो गए।
हाथियों और घोड़ों पर सवार एक विशाल सेना को इकट्ठा करके रथों और पैदल चलते हुए एक तूफानी समुद्र की गर्जना के समान भयानक शोर के साथ मुठभेड़ करने के लिए आगे बढ़े। अपने असंख्य अस्त्र शस्त्रों को लहराते हुए सेना की जगमगाती ज्वाला में देखने बहुत भयानक थी। शक्र, हालांकि उन्होंने शीलों के उपदेशों को बरकरार रखा था, पालन किया था, लड़ाई के उन्माद में उतरने की इच्छा महसूस की। उनके शत्रुओं का अहंकार उनके उन लोगों के लिए खतरा जिनके शांतिपूर्ण आनंद बाधित हो गए थे, उनकी शाही परंपरा के लिए सम्मान और राजनीतिक ज्ञान सभी ने युद्ध में तय किया। उनके सुनहरे रथ में 1000 शानदार घोड़े जुटे हुए थे। उनके तेज हथियार धूप में चमक रहे थे। उनकी रत्न जटिल सतह दोनों ओर चमकते हथियारों को दर्शाती थी। रथ के ऊपर एक चमकीला बैनर उड़ रहा था जो गहनों से जगमा रहा था और एक महान व्यक्ति की आकृति से अलंकृत था। फिर हाथियों, घोड़ों और पैदल सवार अपनी सेना के विशाल समूह के बीच महान व्यक्ति ने अपने रत्न जड़ित रथ में कदम रखा और एक शुद्ध सफेद कालीन पर खड़े होकर अपनी सेना को समुद्र के किनारे ले गए। वहाँ उनका सामना करने के लिए शत्रुओं का एक बहुत बड़ा बल था या फिर बड़ी संख्या मौजूद थी। जब जबरदस्त युद्ध छिड़ गया उसमें पराक्रमी के हथियार, ढाल और डरपोक के दृढ़ संकल्प दोनों के माध्यम से संघर्ष को कोला के रूप के ऊपर उग्र चीखें निकली। रुको, अब इस तरीके से नहीं, इसे पकड़िए, बाहर देखो, तुम कहीं नहीं बचोगे, तुम एक मरे आदमी हो। चिल्लाना इत्यादि वहां पर शोर हुआ। हथियारों की टकराहट और नगाड़ों की गड़गड़ाहट के साथ विलीन हो गया जब तक कि आकाश स्वयं लगभग फटने तक हिल गया, जबकि स्वयं युद्ध नरक की तरह भड़क उठा। बहते हुए रक्त की गंध से व्याकुल होकर दोनों ओर के हाथी एक दूसरे पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे प्रलयकारी बाढ़ से उड़ते हुए पर्वत। मैदान में रथ अशुभ वर्षा के बादलों की तरह बहते हुए, उनके बैनर बिजली की तरह चमकते हुए, उनके पहिए गड़गड़ाहट की तेज एक करते हुए गड़गड़ाते हैं। देवताओं और असुरों दोनों के सेनाओं के बीच तीखे बाणों में शाही शत्रुओं, छत्रों, धनुष और भालों कवच को चकनाचूर कर दिया और कई पुरुषों के सिर फोड़ दिए। अंत में अंधेरे की ताकत को उग्र हथियार के अद्भुत शक्र की भयभीत सेना असुरों के सामने भाग गई। केवल देवों के स्वामी शक्र अपने रथ से शत्रु का मार रोकने के लिए मैदान में रह गए। मातली शक्र के सारथी देवताओं की सेना की उड़ान और असुरों से के प्रफुल्लित अग्रम को देखकर जो जबरदस्त युद्ध के शोर और विजय जयकार के बीच अनर्गल मार्च कर रहे थे, ने सोचा कि यह पीछे हटने का समय है और रथ को चारों ओर घुमाया। लेकिन जैसे वे आकाश के माध्यम से ऊपर की ओर चले, शक्र ने देखा कि वे अपने रथ के खंभे के साथ सीधे एक पेड़ पर आराम कर रहे कुछ चील के घोंसलों से कुचलने वाले थे। जैसे ही उन्होंने यह देखा, हुआ करुणा से भर गया और मातली से कहा, तुम्हें रथ चलाना चाहिए ताकि खंभा घोंसले को परेशान न करे, अर्थात न बिगाड़े। हमें उस बेजुबान पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मातल ने उत्तर दिया, लेकिन महाराज, असुर हमसे आगे निकल जाएंगे। कोई बात नहीं, शक ने कहा, सुनिश्चित करें कि उस चील के घोंसलों को बचाया जाए। हे कमल चक्षुधारी, मातल ने उत्तर दिया, केवल रथ को चारों ओर मोड़ने से ही उन पक्षियों को बचाया जा सकता है और शत्रुओं का एक समूह हमारी एड़ी चोटी का पीछा कर रहा है। वे जो लंबे समय से हमें हराने के लिए इस अवसर पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन देवों के देव शक्र ने अत्यधिक करुणा से प्रेरित होकर अपने हृदय की असाधारण अच्छाई और अपने हृदय की दृढ़ता का प्रदर्शन किया। यह कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा, मुड़ो, असुरों के गधों के नीचे मरना बेहतर है ना कि छोटे आतंकित प्राणियों की हत्या से बदनामी जीने के लिए। रथ को मोड़ो। जब मातली ने 1000 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ को मोड़ दिया तो युद्ध में शक्र की वीरता को देखने वाले असुर भ्रम और भय में पड़ गए। जो ही उन्होंने रथ को अपनी ओर मुड़ते देखा, उनकी सेनाएं मानो वायु से छितराते हुए मेघों के समान बहने लगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पराजय के बीच शत्रु की ओर मुख मोड़ लेने वाला अकेला व्यक्ति अपनी अत्यप्रसिद्ध वीरता से विजेता के गौरव के बस में कर सकता है। 17 पूर्ण सेना के टूटे हुए रैंकों को देखते हुए देवताओं के यजमान युद्ध में लौट आए। असुर डर से भागते दिखे।
प्रतिरोध के बारे में और नहीं सोचा। देवताओं ने लज्जा से मिश्रित आनंद से अपनी स्वामी को प्रणाम किया, जिनका मुख विजय के तेज और सौंदर्य से द्योतन था। फिर चुपचाप शक्र युद्ध भूमि से अपने नगर और अपने हर्षित पुत्रों को वापस लौटाया। इस प्रकार कहावत है, एक कम दिमाग वाला व्यक्ति करुणा की कमी के कारण दुष्टता के कार्य करेगा। एक औसत आदमी संकट के क्षणों में दया से काम लेगा, लेकिन सदाचारी यहाँ तक कि जब उनका जीवन खतरे में होता है तब भी युद्ध की सेनाओं की तुलना में उचित आश्चर्य की ओर की रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकता। सदाचारी सभी के प्रति करुणा का अभ्यास करने का इरादा रखते हैं। वास्तव में धर्म हमेशा उन लोगों पर नजर रखता है जो पुण्य कर्म के नियमों को पालन करते हैं। तथागत के गुणों का वर्णन करते समय और शिक्षाओं को कैसे सुनना है, यह समझाने के लिए यह कहानी उपयुक्त है। lunjin namni pongna ningjir jesingji gewo gewa namne soda chegyo kyang gyazu tuishin rangi tsudan gemishi teta lai gesidang so kyang porde chomdendegi rinbu ne simjano yongso kyangba na shiru jangye teta lan diri nyasim geba amerikina nebar chawa tamyo kyang chigu tewa nam pakwan namge soksha namla 닝지던 담보를 자외 릭소 대다외나 최저와 남네 춘이 송어 제도 시 송어 당양 자워 디시베 연대가와나 림주게데 최 년발랑 자워 대신기 개별로디 계속 죽지보스 다 대시 조수들이 다 다가이 तो ये केरब या जो 11वीं जातक वो यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के रूप में मंडल का अर्पण किया जाता है कि जो प्रवचन दिया तो उस धन्यवाद के रूप में मंडल का अर्पण किया जाता है, वो यहाँ पर करेंगे। तो प्रार्थना, हालांकि प्रार्थना के बाद ये एक धन्यवाद के रूप में तो है ही है, लेकिन प्रयास यही होना चाहिए कि भविष्य में हमेशा हर जगह ये धर्म व्याप्त हो, पूरे जो जैसे कि तिब्बत और अन्य देशों में भी धर्म में उत्तर वृद्धि होती रहे। तो संक्षेप में जो मंडल है वो इस प्रकार से कि भूमि को धूप से लेप कर उस पर फूल प्रसार करके सुमेरु पर्वत, 4 द्वीप तथा सूर्य चंद्र से अलंकृत इस मंडल को बुद्ध चित्त का आलम्बन करते हुए अर्पित करता हूँ। अतः इस पुण्य से सभी जगत विशुद्ध बुद्ध चित्र का आचरण करें। तो जैसा परम पावन जी ने कहा कि जो मंडल अर्पण किया जा रहा है उसका उद्देश्य इस तरह से होना चाहिए कि जहाँ भी बुद्ध का शासन व्याप्त नहीं हुआ वहाँ फैले, और जहाँ कमी आई है वो उसमें वृद्धि होते रहे।
तो कल पुनः पुनः अर्थात कल जो है परम पावन जी का प्रवचन 2 दिवसीय कुल मिला के 3 दिन का था। तो कल 8 बजे से अभिषेक प्रदान करेंगे, चक्र समर का अभिषेक होगा।
也多他所难解，超是修。出就出来见，老公你爱出就出给可乐老公，你爱出就出，要是要这边。出出三年那个超是修，可来这边的就到，你爱会是自尊爱也多多是爱多把可拉爱也会心思。那所看着所以才是修，我是穷的人，想阿罗全是罗曼，这边卡萨拉，我是多我心里想把音，这就所面所以。超是修，准备我就把你老妈到路外面，当年我就说，昨天说妈的说看着说，也别想给别我看着这些教员当官接受也最近多了，对面上班也昨天家这别都有人，那些这类叔叔也把说，老把说那我们怎么？对面昨天你的勇敢，大多是路这边是的，多的求求这是说。呀呀，啊，呀，对吧？남주推举了呀，他们是那这个审计啊，तो समय समय पर जो कि सर्वयोग बोध चित्त का अभ्यास किया जाता है और अगर मैं अपना उदाहरण कर दूं तो मैं बोध चित्त और शून्यता का अभ्यास हर दिन करता हूं और जो सर्वयोग बोध चित्त का अभ्यास है जो बोध चित्त का उत्पाद है उसका यहाँ उत्पाद कराऊंगा। तो चाहे आप उस क्रिया के युग में जो इष्ट देवता उसमें उत्पन्न हुए हों या न हुए हों, भले ही आप जिस काय के रूप में जैसे भी स्थिति में आप हैं, तो आज के समय में एक कलुषित समय कहें तो इस प्रकार से है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बुद्ध दर्शन को प्राप्त किया, उनके दर्शन को सुना, उनके काल में हम पैदा हुए। और ऐसे पृथ्वी पर जो मनुष्यों से लेकर के दुनिया के जितने भी जीवधारी हैं वो सभी लोग सुख चाहते हैं और जो दुख जो है वो हमारे मन में, हमारे चित्त में स्वार्थी चित्त की वजह से आता है, ये हम सभी जानते हैं। स्वार्थी भावना की वजह से हम दुखी होते हैं। और हम लोग जितना हो सके हर रोज बुद्ध चित्त का अगर ध्यान करें, शून्यता का ध्यान करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। और जहाँ पर बुद्ध का शासन है वहाँ उत्पन्न हो। क्योंकि अभी तक अगर हम केवल और केवल अपने बारे में सोचें, स्वार्थी चित्त रखें,
तो जो दुख है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। 신기 봐 등에 사야지 메도가 ऐसा नहीं है कि समय के अनुसार दुख नष्ट हो जाएगा। तो दुख के नष्ट जो दुख है उसको नष्ट करने के लिए हमें स्वार्थी जो चित्त है और हमारे अंदर ये जो क्लेश हैं उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये दुखों के कारण हैं। और स्वार्थ चित्ती और आत्म रूपी जो एक हमारी, और इसकी वजह से आत्म के मिथ्या विकल्प और क्लेश की वजह से हम दुखी होते हैं, ये सभी जानते हैं। और हम लोगों को भगवान बुद्ध का शासन प्राप्त हुआ है और फिर हम लोग शून्यता और बोध चित्त में श्रद्धा रखते हैं। तो हमें सभी लोग ऐसे माने कि आकाश के समस्त समान जो सभी जीवधारी हैं वो सभी सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता है। और स्वयं के बारे में अगर देखें तो हमें बुद्ध का दर्शन सुनने को मिला, उनके शासन काल में पैदा हुए। और उसको समझ करके केवल समझना मात्र नहीं है, हर दिन शून्यता का अभ्यास करना। और प्रमुख रूप से मनुष्य और उनके अलावा जितने भी जीवधारी हैं, जो भी जीवित सत्व हैं, वो सभी लोग सुख चाहते हैं और उन सभी को लाभ हो सके और मैं जितना हो सके उनके लाभ दूंगा, ऐसी आप एक प्रेरणा उत्पन्न करें। क्योंकि हम हमेशा मैं की भावना रखते हैं। तो इसलिए अगर आपको सुख, अच्छा सुख चाहते हो तो वो परहित के करना पड़ेगा, परहित के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि परहित के बारे में अगर सोचेंगे तो हमारे जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बड़े होते हैं, और स्वयं के बारे में अगर सोचेंगे तो केवल और केवल एक व्यक्ति की बात होती है। अगर हम परहित के बारे में सोचेंगे तो हमारे अंदर के जो बुराइयां हैं, जो क्लेश हैं, वो कम होंगे। अगर भगवान बुद्ध आज होते, हमारे सामने अगर उपस्थित होते, तो बुद्ध यही कहते कि आप भी शून्यता का अभ्यास करें। और जितने भी भगवान बुद्ध के शिष्य हुए हैं, जो भी भिक्षु हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन सभी ने यही कहा है कि शून्यता का अभ्यास कीजिए, बोध चित्त का अभ्यास कीजिए। और हमारे जो गुरु हैं वो भी यही कहते हैं कि शून्यता का अभ्यास कीजिए। तो हम लोगों को मानव जीवन प्राप्त हुआ, बुद्ध के शासन में पैदा हुए और सभी जीवधारी सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। तो ऐसे जीवधारियों को अगर सुख की प्राप्ति हो तो कितना अच्छा होगा। उन लोगों के दुखों को मैं दूर कर सकूं, इस प्रकार का विचार बनाएं कि मैं उन लोगों के दुखों को नष्ट करूंगा, उनको कष्टों से मैं निकालूंगा। मेरे जैसे जीवधारी हैं, वो भी किसी प्रकार का दुख नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए देखें, ये हमारे अंदर जो सुख है इसलिए नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि हम केवल और केवल स्वार्थ की भावना रखते हैं। तो इसलिए जितने भी जीवधारी हैं वो दुखों से मुक्त हों, उनके दुखों को मैं मुक्त करूंगा। और कभी भी उनमें अंतर नहीं करूंगा कि ये मेरे हैं या पर हैं, ऐसा न करके सभी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो कि समृद्धि बोध चित्त है उसका अभ्यास करेंगे, चाहे आप इष्ट दिन में पैदा हुए हों, न हुए हों, या फिर सामान्य पुरुष हों।
nga zo tongju le yede be और जिन लोगों को हम देख पा रहे हैं soja samo lo tunge me de bo da wa da वो सभी जीवधारी यही चाहते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो। और ऐसे जो लोग हैं, ne gi ju di lu wo re क्योंकि जो दुखों के कारण हैं वो एक प्रकार से छोटे समय के लिए होते हैं, अगर उनके सामने प्रतिकारी का उपयोग किया जाए तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा हम विचार करें कि जो भी दुखों से पीड़ित हैं वो सभी मुक्त हों, ऐसे आप विचार करें, ऐसा चित्त उत्पन्न करें। और फिर मैं इन दुखों को दूर करके बुद्धत्व की भूमि पर ले जाऊंगा, बुद्धत्व प्राप्ति कराऊंगा। तो ऐसे बुद्ध चित्त का अभ्यास करें। oya chuk ngarang samo lo di ka la थोड़ी देर तक हम लोग ध्यान करें, थोड़ी देर। सभी जीवधारियों के हित के लिए हमें बुद्धत्व की प्राप्ति हो। और जितने भी दुख हैं, जिन लोगों के दुख हैं, वे उनको मैं दूर कर सकूंगा। पूरे एक श्रद्धा से, अच्छे मन से आप ध्यान करें, थोड़ी देर तक के लिए ध्यान करें। oya tende ge da kuzu chanju ge sem pa chik pa nyor jo to se yede wo tigi और इस प्रकार से आपके समृद्ध जो बोध चित्त हैं, और ऐसा माने कि हमारे हृदय में श्वेत प्रकाश के रूप में ये बोध चित्त उत्पन्न हुआ है। ngarang zo samo lo ane tunge me de bo da dewan de क्योंकि हम सभी लोग सुख चाहते हैं, तो कोई भी नहीं चाहता है। इस दुनिया में अलग अलग पंथ हैं, परंपराएं हैं, वो सभी लोग यही प्रयास करते हैं कि लोगों के दुखों को नष्ट किया जा सके। सभी अपनी अपनी उपाय करते हैं, कोशिश करते हैं। और जब दुखों के हेतुओं को हम देखते हैं, जब उनको परखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं वो अपने अर्थ के रूप में सिद्ध है, ऐसा हमें महसूस होता है। अगर वास्तव में जैसे हमें दिखाई देते हैं वैसे अगर हों, और उसको समझने के लिए अलग अलग एक जो कि युक्तियां के माध्यम से उपयोग किया जाता है, समझने की कोशिश की जाती है कि वास्तव में स्वभाव से सिद्ध है कि नहीं, लेकिन वो स्वभाव से कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं होती है। और हम लोग इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारी, उसे यहाँ पर जो व्याप्त दुख और मृत्यु के दुख, तो बहुत सारे जो दुख हैं तो केवल और केवल हमारे जो शरण के स्थान हैं वो तथागत बुद्ध हैं। तो अलग अलग 7 प्रकार की युक्तियाँ, अलग अलग युक्तियाँ लगा करके हम कोशिश करते हैं कि इनको समझा जा सके, सत्यता को समझे। और फिर इससे सिद्ध यही होता है कि सारी की सारी चीज़ें स्वभाव से सिद्ध नहीं है, केवल और केवल और केवल नाम मात्र से आरोपित है। इसलिए शून्यता का ध्यान देना चाहिए। और सभी धर्म स्वभाव से शून्य हैं, स्वभाव से सिद्ध नहीं। तो जब अगर उनका परीक्षण करो तो परीक्षण से प्राप्त नहीं होती है। जैसा कि यहाँ पर माध्यमिक अवतरण में भी कहा जाता है कि यदि स्वलक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रत्यभिवाद से भावों का विनाश हो जाएगा। यदि शून्यता भावों के विनाश का हेतु हो जाए तब वह युक्त संगत नहीं आता है, भाव स्वभाव तो नहीं है। तो कहने का तात्पर्य
कि कोई भी चीज़ स्वभाव से नहीं है, क्योंकि इन भावों की परीक्षा किए जाने पर परमार्थ भावों से व्यवहार में भी विद्वानता प्राप्त नहीं होती है। अतः लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जा सकती है। तो ये जब हम परीक्षण करेंगे तो पता लगेगा कि वो अपने अर्थ के रूप में भी सिद्ध नहीं है, स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो थोड़ी देर तक जब हम समृद्ध बोधचित्त का अभ्यास करें, इसके बाद और विचार करें कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी धर्म वस्तुएं हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। अगर इस प्रकार का विचार करेंगे तो वो शून्यता का अभ्यास है। तो जब आप मुझे देख रहे हैं, जब आप मुझे देख रहे होंगे तो उस समय आप चिंतन करें कि परम पावन दलाई लामा जी का जो शरीर है वो किस प्रकार से है। उनमें अगर अंतर करके देखें, उसी प्रकार से स्वयं में भी अगर विचार करें कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं जो है वो ऐसा नहीं है। लेकिन वो किस प्रकार से है, वो नाम मात्र के रूप में होते हैं। तो सभी के सभी धर्म नाम मात्र से हैं, अर्थ के रूप में नहीं है। ये हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो उसी प्रकार से भगवान बुद्ध की पर अगर आप परीक्षण करें तो वो भी अलग से कोई सत्ता में सिद्ध वो प्राप्त नहीं होंगे। और भगवान बुद्ध ने तपस्या करने के बाद, बोधि प्राप्त करने के बाद, और जब आप फिर गृद्धकूट पर्वत पर अपने अनुभव के आधार पर व्याख्या की सभी की सभी चीज़ें स्वभाव से शून्य हैं, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु स्वभाव से सिद्ध नहीं होती है। जब परीक्षण आप करेंगे तब कोई भी चीज़ जो स्वभाव से सिद्ध प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार का विचार करें कि जो भी हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने चीज़ें दिखाई देती हैं, वो अपने से सिद्ध नहीं होती हैं, स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। इस पर ध्यान करें। तो फिर विचार करें कि हमारे पंचमुखी वज्र के रूप में ये चित्त उत्पन्न होता है। इस पर श्वेत सफेद एक प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। और इससे जो कि समृद्ध बोध चित्त और शून्यता दोनों को साथ साथ रख करके उपाय और प्रज्ञा के रूप में दोनों को साथ रख के अभ्यास करें। तो इस प्रकार से अगर अभ्यास करेंगे तो बुद्ध चित्त का उत्पाद होगा। और फिर बुद्ध के काय को अगर प्राप्त करना है तो वो तभी उत्पन्न होगा जब हम दूसरों का हित के बारे में सोचें। तो ये अगर बुद्ध के काय को प्राप्त करना है तो वो तभी संभव हो सकता है कि जब इस शून्यता को समझें। हम सभी लोग यही कहते हैं कि हमें बुद्धत्व की प्राप्ति हो। तो बुद्ध के जो काय हैं और चित्त हैं वो दोनों हैं। अगर शून्यता को समझना है, शून्यता को जान करके ही हम उनको चित्त को या बुद्धत्व को प्राप्ति कर सकते हैं। अगर उनके काय के रूप में काय को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस तरह, तो वो केवल बोध चित्त से ही संभव हो सकता है। तो मैं सुबह जैसे ही उठता हूँ उस समय बोध चित्त और शून्यता का अभ्यास करता हूँ। और वो वर्षों तक अभ्यास करने से चित्त में परिवर्तन आता है। और समझ में इससे आता है कि जो भी चीज़ें हैं
वो केवल और केवल नाम मात्र में हैं। और फिर जब अभ्यास करते हैं तो फिर दिन प्रतिदिन उससे एक लाभ प्राप्त होता है। तो मैं दोस्तों से भी, आप लोगों से भी कहता हूँ कि हर रोज उनकी प्रार्थना करना तो अच्छा है, लेकिन फिर भी कोशिश यही करना चाहिए कि जो हमारे मन को अगर विचलित करता है, जो हमारे मन को दुखी करता है, वो केवल उसको शुद्ध केवल केवल हम बोध चित्त के अभ्यास से किया जा सकता है। अगर आप पूजा पाठ इत्यादि करें उससे लाभ तो हो सकता है, लेकिन उनके सब का मूल जो है वो शून्यता और बोध चित्त है। तो अगर देखा जाए तो आज का जो धर्म प्रवचन वो समाप्त होता है। जो तंगरा अर्थात धन्यवाद ज्ञापन के रूप में जो पूर्व में हो चुका था, लेकिन अभी इस समय यूंते वो कर रहे हैं। आज के परम पावन जी के प्रवचन का जो सार है वो इसी रूप में समझा जा सकता है कि बोध चित्त का कितना महत्व है, कितना ज़्यादा शून्यता के अभ्यास के महत्व है, उसको हमें निरंतर करते रहना चाहिए। Lo